शेखर जी, सहारनपुर। हम्म। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी वाणी, आपका सत्संग अमृत के समान है और जीवन को बदलने में पूर्ण समर्थ है। महाराज जी, हम उसको पूर्ण रूप से अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? नाम जप के प्रभाव से। जितना हम नाम जप करेंगे तो जानी हुई बात को आचरण में ला पाएंगे। जानकारी तो सबको है, लेकिन आचरण में नहीं ला पाते। जैसे हमें जानकारी है कि ये नहीं करना चाहिए, पर हम जानते हुए भी कर बैठते हैं। हमें जानकारी ये करना चाहिए, ये जानते हुए भी हम नहीं कर पाते हैं। इसमें कमी होती है नाम जप की। जितना हम नाम जप करेंगे तो हमारे पूर्व पापों का नाश होगा, हमारे अंदर अध्यात्म बल बढ़ेगा, हमारा जीवन सुखी होगा। यदि नाम जप नहीं करता जीव तो पूर्व के पुण्य से आज सुख भोग लो, कल तुम समस्याओं में फंस जाओगे। कल तुम ऐसे दुखों में फंस जाओगे जहाँ से तुम्हें कोई निकालने वाला नहीं होगा। इसलिए हमें चाहिए नाम जप के द्वारा हम अपने परिवार को सुखी रखें और स्वयं सुखी रहें। जैसे एक पिता बड़ी मेहनत करता है, करोड़ों रुपया कमाता है, अपनी बेटी के लिए सुंदर दूल्हा ढूंढता है, ब्याह होता है, खूब आनंद पूर्वक सब हो गया। इसके बाद कुछ दिनों में दूल्हा मर जाता है, बेटी फिर घर आ जाती है। अब इस समस्या का क्या समाधान? करोड़ों रुपए कमाए, करोड़ों लगा दिए, सब मंगल हुआ, अब प्रारब्ध भोग ऐसा पलटा कि वो फिर घर आके बैठ गई। अब उसका क्या उपाय? अब उसके ऊपर पूरा बोझा दिमाग में, अशांति, अब जीवन भर अशांति, या फिर कोई नया रास्ता ढूंढे, फिर अशांति। ये इसीलिए कहते हैं भगवान का नाम जप करो, आप सुखी रहो और अपने परिवार का मंगल करो। यदि भगवान की आराधना नहीं करोगे तो सबसे पाप बन जाते हैं और वो पाप परिणाम में दुख देते हैं। हम अपनी जानकारी का सदुपयोग कर सकें, इसके लिए हमारे अंदर नाम बल चाहिए। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, जो नाम प्रिय लगे वो खूब नाम जपना चाहिए। जी, ऐसे आपने बताया कि आपकी वाणी सुने कि भगवत प्राप्ति भी आराम से हो सकती है आपके बल से, नाम जप से। सत्संग में मतलब जो भी सुनते हैं लगता है कि अपने जीवन में उतर जाए। जो गुरुदेव कह रहे हैं ना कि वो पूरा का पूरा समर्पित हो जाए, जो गुरुदेव कह रहे हैं। लेकिन महाराज जी हो नहीं पाते, माया बहुत। हाँ, माया प्रबल है, लेकिन उससे भी प्रबल भगवान की कृपा है। हम भगवान की कृपा पर भरोसा रखें और नाम जप करें, एक दिन हम जरूर जीत जाएंगे। ये अफसोस होता है कि दीक्षा लेने के बाद भी पूर्ण समर्पण नहीं हो पा रहे। हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है, ये अनुभव होना अच्छी बात है कि कमी हमारे अंदर है कि हम भगवत समर्पण नहीं कर पा रहे। हमारे ऊपर गुरु कृपा है, हमारे ऊपर इष्ट कृपा है, एक दिन निश्चय विजय प्राप्त करवा देगी। ये शब्द याद रखो, एक दिन ये निश्चय विजय प्राप्त करवा देगी यदि हम दैन्य और नाम जप करते हैं। हमारे अंदर अहंकार ना आवे, क्योंकि अहंकार आने का मतलब पतन हो जाना। अहंकार ना आवे और नाम जब चलता रहे, विजय हो जाएगी, आनंद आ जाएगा, आप देख लेना जी। साहिल वशिष्ठ जी। महाराज जी, मन, बुद्धि और चेतना एक साथ तालमेल के साथ साधन में कैसे दृढ़ हो? मन इतने भिन्न भिन्न प्रकल्प क्यों प्रकट करता है? मन तो जब तक पवित्र नहीं होगा तब तक वो तुम्हारा साथ नहीं देगा। हमारे अंदर दो मन है, मन के दो भाग हैं, एक असत एक सत। जैसे यार क्यों हमने कर लिया, तो जब करने के लिए प्रेरणा कर रहा था तो वही तो मन था। अब उसका सत भाग पश्चाताप कर रहा है। जो मन का दो स्वरूप है, जैसे बुद्धि के दो स्वरूप हैं, एक कुमति एक सुमति। एक सुंदर निर्णय करती है, एक गंदा निर्णय करती है। किसी की सुंदर निर्णय करने वाली बुद्धि अधिक बलवती होती है तो कुमार्गगामी प्रवृत्तियों को रोक करके अच्छे मार्ग में चला दे, और किसी की कुमति बलवान होती है तो सुमति को दबा करके वो गंदे आचरणों में उतार देती है। ऐसे ही सुमन, सुंदर मन, सत मन और असत मन, उसके दो विभाग हैं। एक ये क्रिया बहुत प्रबल वेग से उस क्रिया को कराएगा, फिर इसके बाद बैठ के शोक करेगा, मैंने ये क्यों किया। तो उसे पूछे तू ही तो था। नहीं, वो असत विभाग था, उसका सत्य विभाग। जैसे आप सत्य विभाग में आप परिचय दे रहे हैं आपको, आप 10 माला करने लगे, अब 8 माला होगी तो बुरा लगेगा। एक जलन होगी कि अभी 2 माला यार क्यों नहीं हुई। वही मन कह रहा जो एक भी नाम जपना नहीं चाहता था, वो 8 माला में
असंतुष्ट हो जाएगा कि हमारी 2 माला रह गई। अब जब इतना उसको माला से प्यार है तो माला करते समय भाग क्यों रहा है? माला जब हम कर रहे हैं तो गलत चिंतन क्यों कर रहा है? ये असत विभाग है, उसका असत विभाग है। अब असत विभाग को पवित्र करके सत्य विभाग को बढ़ाना है। तो जैसे जैसे आप नाम जप करते जाते हैं, गंदी गंदी बातें उससे निकलती जाती हैं, गंदे संस्कार उसके नष्ट होते हैं, वो आपका सत्य विभाग बढ़ने लगता है। और जब पूरा मन सत हो गया तो भगवत प्राप्ति हो गई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो पूरा सत्य विभाग मतलब निर्मल मन, जहां निर्मल मन हुआ बस शांत आनंद भगवत स्वरूप में निरंतर स्थिति हो जाएगी। इसलिए हमको नाम जप करना है, असत मन को सत्य विभाग में बदलते रहना है। वो असत जा रहा है, हमें उपेक्षा कर दो उसकी, वो नष्ट हो जाएगा। और प्रतिपल जो नाम जप कर रहे हैं हम उसकी सफाई कर रहे हैं। हमारा सत्य विभाग बढ़ता जा रहा है, हमारा असत्य विभाग कमजोर होता जा रहा है। अब हम गलत आचरण कर रहे हैं तो सत्य विभाग जितना है उसको भी हम और गंदा करते जा रहे हैं और असत्य विभाग को पुष्ट करते जा रहे हैं। तो ये चीज बड़ी सूक्ष्म है। अगर साधक नहीं समझेगा तो घबरा जाएगा। जैसे इस बच्चे से कहा कि भाई साल भर हो गए नाम जप करते, हमें कोई लाभ तो दिखाई नहीं दे रहा। लाभ क्यों नहीं मिलेगा? असत क्रिया का फल है तो सत का फल कैसे नहीं मिलेगा? इसका मतलब अभी हमारी कोई प्रारब्ध भोग चल रहा है, इसलिए हमें फल नहीं दिखाई दे रहा। ये जब फल देगा तो हमें अपने आप अनुभव में आएगा। ऐसे ही भजन में अब भी वही काम क्रोध लोभ, तो अनंत जन्मों से गंदा मन हम नाम जप के द्वारा शुद्ध कर रहे हैं। धीरे धीरे जब पूर्ण शुद्ध हो जाएगा वो जाएगा नहीं। हमने इस मन में देखा है, भूखे रहना, गर्मी सर्दी सहना, एकांत रहना। अब जब नौजवान स्थिति थी 18-20 की, उसी मन को आज देखते हैं कि हर भोग सामग्री है संसारिक, लेकिन मन नहीं है। अब वो भोगने वाला मन नहीं बचा। तो आज जो हमारे मन की स्थिति है, इसी मन को हमने कल देखा है और कल से आज तक की यात्रा की है, उसको देखा है। इसीलिए कहते चुप रहना, धैर्य धारण करना, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे ठीक, यदि हम गलत कर बैठे तो उसे रास्ता मिल जाएगा। फिर वो रास्ता उसको जो मिल गया तो फिर बहुत लंबा समय लगेगा सुधार में। अगर हम गलत ना करें और वो हमें जलाए और हम उस जलन को सह जाएं तो यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीनम सोमृतत्वाय कल्पते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो इस व्यथा को सह जाता है, जलन को सह जाता है, वही सुख दुख को समान समझने वाला अमृत पद का अधिकारी होता है। यम ही न व्यथ्यन्ते, जो मन व्यथा पैदा करता है, जलन पैदा करता है, अशांति पैदा करता है, उसे हमें सहना होगा। और सहना लोग सीखा नहीं, मन में जो आया सो कर बैठे, तो फिर कैसे साधना बनेगी? चूक नहीं करने का। हाँ, चूक नहीं करने का। अगर चूक नहीं की तो धीरे धीरे आप ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगेंगे, अच्छाई की तरफ बढ़ने लगेंगे और एक दिन मन शांत हो जाएगा। जब से मंत्र जब शुरू किया है तब कुछ ना कुछ ऐसा संसारिक ना होके साधना में ही कुछ ऐसा आ जाता है बीच में कि फिर लगता है कि ये कहाँ से विचार आ गया। तो फिर वो थोड़े देर नहीं, मन एक चिप समझो तुम, बिल्कुल हम सरल भाषा में कह रहे हैं। जैसे आजकल चिपें नहीं आती, छोटी छोटी होती है, 350 घंटा। अब इतने में 350-400 घंटा तो भगवान का बनाया हुआ मेमोरी कार्ड, क्या कहते हैं, मेमोरी कार्ड। यार हमें चिपा ही कहने दो भाई, बढ़िया। भगवान का बनाया हुआ मन है और अनंत जन्मों की इसमें संस्कार भरे हैं और नाम जप के द्वारा ये डिलीट होता है और जल्दी डिलीट नहीं होता। जैसे आप पाठ करो, ये सब करो, इसमें मन डिलीट नहीं होगा। जब आप देखो एकांत बैठकर शांत नाम जप करने लगो तो निकलना शुरू हो जाएगा। गंदी गंदी बातें, नाना प्रकार का प्रपंच, बेमतलब की बातें, राग द्वेष की बातें, ये सब निकलने, वो आ नहीं रही हैं, वो निकल रहे हैं। मन उसे डिलीट कर, जो मन में तो नाम उसे डिलीट कर रहा है। आप और नाम बढ़ाओ, और नाम बढ़ाओ, धीरे धीरे। अब जैसे 1 करोड़ मैसेज काम के हैं, एक बार डिलीट करो तो फिर काम, फिर डिलीट करो फिर काम, तो आपको लगेगा ये अभी तक नहीं डिलीट हुआ। अब चूंकि अनेक जन्मों से हम यही खेल खेलते आए हैं
तो वही गंदे संस्कार भरे हैं। तो जब नाम जब साधक करता है तो घबरा जाता है कि यार पहले इतना गंदे नहीं आते थे जितना अब आ रहे हैं गंदे गंदे विचार। वो आ नहीं रहे गंदे विचार, वो तुम्हारे दुर्वासना जो भरी हुई मन में है वो निकल रहे नाम जप के द्वारा। तो हमें धैर्य पूर्वक नाम जप बढ़ाते रहना चाहिए। पुष्पा तिवारी जी जौनपुर से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके परिवार में 8 सदस्य हैं और जो जब पूजा गृह में जाते हैं तो 3 गुरुदेव हैं। पूजा घर में भगवान की कृपा से महादेव, रामद्वार, विष्णु जी। अब आप भी बताएं किनको भोग लगाएं। जब जो जाता है परिवार का वो अलग अलग टीका करते हैं महाराज जी, अलग अलग। तो महाराज जी कह रहे हैं कि इतने सारे हो गए हैं कि सबके गुरु जी अलग हैं सबके। हाँ सब, हाँ कोई बात नहीं है। अब समस्या तो यही है, परिवार है और परिवार के सदस्य हैं और अपनी अपनी भावना है। तो हमें लगता है अपने अपने भावना के अनुसार जब पहुँचे वो पूजा गृह में तो अपने ठाकुर की आराधना, जैसे शिवोपासक है तो शिव को चंदन लगा दे और शिव की आराधना करे, रामोपासक है राम को लगा दे और ये भाव रखे उनके ठाकुर है उनके ठाकुर है हमारे ठाकुर। क्योंकि प्रियता एक में होगी, प्रेम एक में होता है, अनेक में प्रेम नहीं होता है। प्रेम गलियति साकरी तामे दो न समाए, एक में होता है। एक तो होती ग्रामीण पूजा, ग्रामीण पूजा में तो शिव, राम, पार्वती, लक्ष्मी जी, गणेश जी, हनुमान जी, भैरव जी पूरा सब विराजमान है और सबके तिलक लगाए और एक थाली में भोग रख दिए या चिरौरी रख दिए, वो एक अलग। लेकिन जब आराधना रंग लाती है तो फिर एक रह जाता है, फिर उसमें ये सब नहीं चलता है कि पूरी। जैसे गृहस्थ में पंचदेव का महात्मा है, पंचदेवता पूजा की जाती है, इस महात्मा से घर में रखा है। तब तक जब तक पंचदेव का महत्व है और जब महादेव का महत्व आ जाएगा तो सब फिर सब देवाधिदेव देवाधिदेव। जैसे हम डाल पत्ती पुष्प सब में चंदन तिलक लगाएं और जल में हम पानी ना दें तो क्या वृक्ष सुरक्षित रह पाएगा? और अगर हम जल में पानी दे देते हैं तो हम डाल चंदन में पानी ना भी छिड़कें अगर तो वो सुरक्षित रहेगा। तो सबकी जड़ कौन है? परब्रह्म परमात्मा भगवान। हम कोई नाम नहीं ले रहे, परब्रह्म परमात्मा भगवान। अब उन्हें राम कहो, शिव कहो, कृष्ण कहो, हरि कहो, भैरव कहो, दुर्गा कहो। अभी प्रेम जब आएगा, धर्म और प्रेम दोनों में अंतर है। जैसे एक है लोक धर्म, तो लोक धर्म का जब हम त्याग करते हैं तो भागवत धर्म में आते हैं, और जब भागवत धर्म का त्याग करते हैं तब हम प्रेम धर्म में आते हैं। जो यहाँ चर्चा हो रही वो प्रेम धर्म की हो रही कि जब हम प्रेम करेंगे तो वो एक से होगा। जब हम आराधना करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो जैसे हमने शुरुआत की थी तो कम से कम 20, 25 चालीसा पढ़ते थे। जब 13 वर्ष की अवस्था से बाबा जी बने तो दिन भर 40 ही पढ़ते थे, शिव चालीसा, राम स्तोत्र, ये चालीसा, ये चालीसा, ये चालीसा। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते भगवान शिव की कृपा से श्यामा श्याम में। अब जैसे श्यामा श्याम तो सिर्फ श्यामा श्याम। हाँ, अब हमारे पूरी उपासना में श्यामा श्याम को देने वाले आचार्य और आचार्य का मंत्र देने वाले गुरुदेव और श्यामा श्याम, बस आचार्य गुरुदेव श्यामा श्याम। पूरे परिकर में जो हमारे होंगे पक्के होंगे, जो बस इससे ज्यादा नहीं होगा। आचार्य, इष्ट, गुरुदेव, बस इतना ही होगा। वो अपनी उपासना मतलब श्यामा श्याम के। रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति, श्री हरिवंश चरण निज सेवक बिचले नहीं छाणी रस रीति। तो अब जैसे पंचदेव आदि हैं, इनकी आराधना की है, ऐसा थोड़ी कि नहीं की। अब एक क्लास है, जैसे स्कूल जाते थे जब हम 3-4 में तो इतना बड़ा बस्ता होता था। जब जूनियर हाई स्कूल आए तो छोटा हो गया, और जब डिग्री में चले तो एक मोबाइल ही काफ़ी है। मान लो अब तो मोबाइल चल गया, नहीं तो पेन और डायरी। क्योंकि पढ़ाई का एक स्टेज होता है ना। अब वो इस स्थिति में पहुंच गया कि अब प्रेम गलियति सांकरी तामे दो न समाए। जैसे पार्वती जी से सप्त ऋषियों ने जाके कहा कि आप तपस्या किसके लिए कर रहे हो? तो उनका हमारी बात सुनकर आपको हंसी ना आ जाए, क्योंकि मैं ये तपस्या भगवान शिव के लिए कर रही हूँ। तो उनका शिव में क्या गुण है बड़ा वर्णन किया और कहा हम तुम्हें भगवान विष्णु जो वैकुंठाधिपति लक्ष्मीपति है वो तुम्हें दिला देते।
तो उनका माना महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण खान, जेहि कर मन जेहि सम रमय ते ते ही सन काम। कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊं संभुनता राहों कुमारी। अम्बा ने अनन्य निष्ठा प्रकट की, कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊं संभुनता राहों कुमारी। वहां जब प्रेम की बात आती है तो फिर एक रह जाता है, और जब प्रेम तक पहुंचने की बात आती है तब अनेक होता है, ये भी पूजा वो भी पूजा वो भी पूजा। तो पंचदेव ये हमारे धर्म विधान है पूजा करने का, लेकिन धर्म विधान से ऊपर है प्रेम विधान, और जब प्रेम विधान आ जाता है तो फिर धर्म विधान अंतर। जैसे देवराज इंद्र, पवन, अग्नि, सूर्य, चंद्र, हम इन सब देवताओं की आराधना किए और सब कोई प्राय करता है। भाई सूर्य चंद्र अग्नि इन सबकी आराधना होती है, लेकिन अब जैसे आ गए तो अब कोई मतलब नहीं। और अनन्यता जब एक उपमन्यु नाम के महर्षि हुए हैं, तो बच्चापन की से उनकी साधना चली। एक बार वो किसी दूसरे ऋषि के यहाँ गए तो उनके यहाँ गाय थी, तो गाय का दूध उनको पीने को मिला, तो घर आए और अपनी माँ से कहा मुझे गाय का दूध चाहिए। और वो तपस्वी जंगल में रहने वाली, कभी किसी जजमान से नहीं, तो उन्होंने जो जंगली चावल होता है उसे पीस करके सफेद करके कहा पियो। या उनका स्वाद नहीं, गाय का दूध नहीं माँ, तो उनका अगर दूध चाहिए तो तुम्हें जानना चाहिए कि हम लोग विरक्त भाव से जीवन व्यतीत करते हैं, संसार का प्रतिग्रह नहीं लेते हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो भगवान शिव की आराधना कर, तो वो क्षीर समुद्र का तुझे दूध देंगे जिसमें भगवान हरि शयन करते हैं। मंत्र दिया पंचाक्षरी, और दाहिने पैर के अंगूठे केवल खड़े होकर बाल्यावस्था से 10,000 वर्ष तक भगवान शिव का स्तवन किया। कलयुग में इसीलिए बड़ी कृपा है कि बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार हो जाता है, क्योंकि अपनी उम्र है 180 है, वहां तो 10,000 वर्ष तक। तो जब 10,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की तो भगवान शिव पहले शिव रूप में नहीं प्रकट हुए। नंदिकेश्वर एरावत हाथी बन गया, भगवान शिव देवराज इंद्र और पूरा परिकर देवराज का समाज। वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। तो उन्होंने आंख खोला, तो उन्होंने कहा मैंने आपको तो बुलाया नहीं। देवराज इंद्र से कहा मैंने तो भगवान शंकर की आराधना की, तो वो निंदा करने लगे। तो उनका बस तुम ऐसा मत समझो कि हमारे इष्ट की हमारे सामने निंदा कर दोगे और तुम सुरक्षित रह सकते हो। देवराज इंद्र तुम्हें अभी वशम कर सकता हूं, बस प्रार्थना है कि आप सादर चले जाइए। पर वो देवराज इंद्र तो चले जाएं, वो भगवान शिव ही थे। फिर निंदा करने लगे तो उन्होंने तुरंत अघोर मंत्र का प्रयोग किया। अघोर मंत्र भगवान शिव का मंत्र है, ये सिद्ध किया जाता है। जब ये सिद्ध, तो उन्होंने जो मंत्र लेकर ऐसे किया तो नंदिकेश्वर प्रकट हो गए और कहा स्वामी का मंत्र स्वामी पे चला रहे, देखो कौन है। तो देखा भगवान शिव। ये अनन्यता। अब आप देखो शिव अनन्य, तो देवराज इंद्र से भी लेने के लिए कुछ तैयार नहीं हो, कहा सादर आप वापस हो जाओ। ये प्रेम में होता है, हाँ ये निष्ठा होती। तो जो इसे गणेश, गौरी, कार्तिकेय, नंदिकेश्वर, भगवान शिव, ये हमारी पूजा की प्रारंभिक स्थिति है, लेकिन जब वो स्वरूप में आएगी तो एक में स्थित हो जाएगी। हाँ, एक में समाहित हो। आशा करती हूँ कि महाराज जी की ये बातें आपको बहुत ही प्रेरणादायक लगी होगी और आप अपने जीवन में इसका अवश्य पालन करेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।